अभी तक हम चैप्टर 1 में जो पार्ट्स पढ़े वो है, हमारा चैप्टर 1 क्या है, ट्रेसिंग थ्रू अ 1000 years। इसमें हमने पढ़ा कि मैप्स कैसे बना, है ना, पॉलिटिकल और सोशल डिविजन्स कैसे हुए, और अ, और भी टाइमिंग और क्या क्या चेंजेस आए, ये सब अब हमने पढ़ा था अभी तक। अब हम आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। Regions and empire. The Cholas and the Mughals controlled many parts of India from Bengal to Afghanistan, and historians are still trying to find the reasons why rulers kept coming to have control over other regions. The Cholas, Khilji, Tughlaqs, and Mughal dynasties built big empire known as a pan regions. However, all those empires were not equally stable and often fought with each other। रीजन्स और एम्पायर, रीजन्स मतलब होता है क्षेत्र, और उन पर शासन करने वालों को शासक या राजा या एम्पायर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो चोलाज और मुगल्स थे, उन्होंने इंडिया के मैक्सिमम पार्ट्स में अपना कंट्रोल बनाया हुआ था। कहाँ से कहाँ तक, बंगाल से लेके अफगानिस्तान तक। और स्टिल अभी भी हिस्टोरियंस जो है वो इसके रीजंस को फाइंड कर रहे थे कि इतना इन लोगों ने शांतिपूर्वक या कामली इन लोगों ने कैसे इतना बड़े रीजन को इन्होंने कंट्रोल किया। और तो जो चोलास थे, खिलजी, तुगलक, मुगल डायनेस्टीज लोगों ने ये बड़े बड़े अपना राज्य को विस्तार किया। और जब इन्होंने अपने राज्य को विस्तार किया, मतलब अपने राज्य का क्षेत्र को विस्तार किया, तो उसको हम पैन रीजन्स बोलते हैं। और ये इसमें बहुत सारे एम्पायर्स इसके इक्वल नहीं थे, और वो इक्वल स्टेबल नहीं हो पा रहे थे, तो इनसे वो लड़ाई किए। और लड़ाई करने के बाद ये जो चोला, खिलजी, तुगलक, मुगलक थे, उन्होंने उस पर कॉन्कर किया, उस पर विजय पाया, और उसको अपनी डायनेस्टी में, अपने राज्य में उन्होंने शामिल कर लिया और अपने राज्य का विस्तार करते चले गए। Mughal Empire declined and the British Raj became more powerful in India in the 18th century. With the decline of Mughal Empire, many small rulers and kingdoms came up across India, but almost all of them continued to be influenced and affected by the major changes happening across the Indian subcontinent। अब मुगल एम्पायर का जो पतन है, मुगल एम्पायर जो मुगल शासन अभी तक चल रहा था, उसका जो पतन, ये पतन मतलब उसका खत्म होने का जो स्टेज आया, वो जब ब्रिटिश राज 18th सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में जब भारत में आई। और तो वो 16वीं शताब्दी में ही गई थी, पर 8वीं 18वीं शताब्दी में वो बहुत पावरफुल हो गई, और उन्होंने मुगल एम्पायर को हराया, और उनके क्षेत्र को, उनकी जो डायनेस्टीज थे, उनके जो राज्य थे, उसको अपने अधीन में, अपने कैप्चर में वो लेते ले गए। इस प्रकार से ब्रिटिश राज जो है वो मुगलों से ज़्यादा पावरफुल हो गया। फिर बोल रहा है कि जब मुगल एम्पायर बुरी तरह से पतन हो गया, पूरी तरह से उनका खत्म हो गए वो लोग, तो जो छोटे छोटे राजा थे, छोटे छोटे राज्य थे, वो अब हमको भारत में दिखने लगे। बट ऑलमोस्ट ऑफ द देम कंटिन्यू, और वो इन्फ्लुएंस हो गए, और उन्होंने मेजर चेंजेस को देखा, और उनके अपने अपने ताकत को वो बढ़ाने की कोशिश करें, और दूर दूर फैलकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो फैलने लग गए। अब दूसरा टॉपिक आता है इसी में कि कैसे और चीज़ों में चेंजेस हुए। अभी हमने देखा कि कैसे क्षेत्र चेंज हुए। पहले वो मुगल के अधीन था, फिर मुगल से वो अधीन से जब मुगल का शासन खत्म हुआ, तो वह ब्रिटिश राज्य में आया, ये हमने देखा। अब आता है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, नए और पुराने रिलीजन की बात। रिलीजन मतलब धर्म की बात आती, नए और पुराने धर्म। इन द thousands years between 700 and 1750 there was a many changes in the religions and beliefs of people, and they were connected to the largest socio-economic trends across the world. Hinduism became stronger in India. Many deities came to be worshipped and royal families built huge temples। अब बोला जा रहा है कि पुराने और नए धर्म में, तो हजारों साल पहले की बात करें तो 700 से लेकर 1750 तक के बीच में की सदी के बीच में बहुत सारे धर्म में नहीं, धर्म में बहुत सारे चेंजेस आए, है ना। व्यक्तियों के, पर्सन्स के, पीपल के विश्वास में बहुत सारे चेंजेस आए, और उनके जो सामाजिक और आर्थिक जो ट्रेंड थे, जो उनके चाल चलन थी, ट्रेंड्स थे, वो पूरे
वर्ल्ड में चेंज होने लगे। और भारत में क्या हुआ, हिंदुइज्म भारत में बहुत स्ट्रांग हो गया और बहुत सारे देवी देवताओं के, हिंदुइज्म के देवी देवताओं की पूजा होने लगी। और रॉयल जो राजा महाराजा के परिवार थे उन्होंने बहुत बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया। तो ये एक प्रकार से हम बोलेंगे कि पुराने धर्म से नए धर्म की ओर कुछ चेंजेस आने लगे। पहले क्या होता था, पुराने जमाने में यदि हम बात करें 700 से 1700 के बीच में, तो आदि मानव क्या करता था, किसी देवी देवताओं को पहले मानता नहीं था। बारिश हो गई तो बारिश वाले देवता को पूज लिया, सूर्य बहुत गर्मी हो रही है तो हम सूर्य देवता को मना लिए, है ना। इस प्रकार से पूजा पाठ वहां पर की जाती थी। पर जैसे जैसे विस्तार हुआ तो हमारे आर्थिक और हमारी सामाजिक उन्नति हुई है। वीडियो ये स्लाइड में पूरा समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हमारे आर्थिक और सामाजिक चेंजेस होने लगे और तो भारत में हिंदू धर्म का विकास हुआ और ये बहुत तेजी से विकास हुआ। तो उस समय जब मुगलों का शासन खत्म हो चुका था तो यहाँ पर हिंदू धर्म का बहुत विकास हुआ। और उसके बाद जो यहाँ पे राजा शासन कर रहे थे उन लोगों ने बहुत बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए, विभिन्न भगवानों के मंदिर बनाए और विभिन्न भगवानों की पूजा पाठ में इनको। Brahmins mastered mathematics and Sanskrit and the knowledge of astronomy and weather patterns won them the support of farmers and royal families alike and higher position in the society. The ideas of an individual's bhakti, direct worship to a personal deity without the need of priest also become popular. जो ब्राह्मण्स थे, जो हमारे यहाँ जो ब्राह्मण थे इंडिया में, वो उनकी मास्टरी थी, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज था गणित का, संस्कृत का, और उनको एस्ट्रोनॉमी ज्योतिष का भी बहुत ज्ञान था। उस ज्योतिष के ज्ञान के द्वारा वो वेदर, किस प्रकार का मौसम होने वाला है, ये सारी की जानकारी दे देते थे। तो इससे उनको किसका सपोर्ट मिला, फार्मर्स का बहुत सपोर्ट मिला और राजा महाराजाओं का बहुत सपोर्ट मिला। तो जब उनको उनका सपोर्ट मिल रहा था राजा महाराजाओं का, तो सोसाइटी में, समाज में ब्राह्मण कम्युनिटी की, ब्राह्मण समाज की एक ऊंचे दर्जे में स्थिति बैठ गई। मतलब ब्राह्मण जो था उसको बोला जा रहा है कि उसी को सब ज्ञान है, उसको बहुत ज्ञानी था क्योंकि वो, उसको मैथ्स का नॉलेज हो रहा था, संस्कृत का नॉलेज हो रहा था और साथ ही साथ उसको ज्योतिष का भी नॉलेज था। तो इस तरह से उसकी जो पोजीशन थी सबसे ऊंचे में समाज में रखी गई। और जब भक्ति की बात आती है तो इनको भक्ति भी करना सिखाया गया। भक्ति कैसे, अभी बहुत सारे देवी देवता हमारे सामने, तो वहां पर हम सब देवी देवताओं को एक साथ भक्ति पूजा नहीं कर सकते। तो हमने तो इन ब्राह्मणों से ने, या जो मास्टर्स थे, जो गुरु थे, उन्होंने बोला कि आप एक भगवान को लेके उसकी पूजा करें। तो वो जब हम एक इंडिविजुअल भगवान की पूजा करते हैं तो वो इंडिविजुअल भक्ति में आए। और जब हम उसकी भक्ति कर रहे हैं तब हमको किसी प्रीस्ट की या किसी पुजारी की जरूरत नहीं हो रही। तो आइडिया ऑफ इंडिविजुअल भक्ति जो है वो भी इस दौरान बहुत फेमस हुआ। ये भी एक बहुत बड़ा चेंज हुआ। यहाँ पर देखिए इस स्लाइड में बताया जा रहा है कि एक ब्राह्मण है जिसको ज्ञान हो रहा है, किसका, ज्योतिष का, कि उसने तारे, चांद, सूरज देख के उसको समझ में आ रहा है कि कब बारिश होगी, कब मौसम गर्म हो जाएगा। तो वो ये सारे ज्ञान को रूलर्स को बताता था, किसानों को बताता था। इस तरह से उसकी पोजीशन जो है वो स्ट्रांग होते जा रही थी। अब ये तो पुराना रिलीजन हुआ। अब जब हमारे पास मुगल एम्पायर भी था, क्योंकि हिंदुइज्म आज से नहीं, सदियों से 700 से 1750 में भी हिंदुइज्म था। पर जब मुगल एम्पायर हमारे इंडिया में शासन करने आया तो एक नए धर्म का जागरण हुआ, या नया धर्म हमारे देश में आया। न्यू रिलीजन्स लाइक इस्लाम entered the Indian subcontinent through foreign merchants and migrants. Many powerful rulers such as Babur and Aurangzeb were great followers of Islam. Quran is the holy book of Islam and it asks all Muslims to believe in one God, Allah. There are two main faith in Islam, the Shia and the Sunni. अब नया एक रिलीजन आया, वो कैसे आया? ऑब्वियस है कि मुगल हमारे देश में शासन कर रहे थे, तो उनका जो धर्म था वो हमारे देश में, इंडिया सब कॉन्टिनेंट में आया।
तो उनके आने से पहले या उनके आने के बाद हम बोल सकते हैं जो फॉरेन मर्चेंट्स थे, जो विदेशी व्यापारी थे और जो विदेश से यहाँ आकर बस रहे थे, माइग्रेंट्स थे, वो उनके द्वारा भी इस धर्म का बहुत ज्यादा प्रसार हुआ। और वो जो मुगल शासक थे, सबसे ज्यादा मुसलमान धर्म का प्रचार हुआ कब, किसके टाइम में? अकबर और औरंगजेब के ज़माने में, क्योंकि ये बहुत बड़े इस्लाम के फॉलोवर थे, ये मुस्लिम्स थे, क्योंकि ये काबुल के इलाके से आए थे, ठीक है। और इनकी जो पवित्र किताब है जिसको कुरान बोला जाता है, उसको ये फॉलो करते थे। और मुसलमान जो है या मुस्लिम्स जो है वो ये फेथ रखते हैं, ये विश्वास रखते हैं कि केवल एक ही ईश्वर है, एक ही भगवान है, एक ही गॉड है, जो कि है अल्लाह। और इनके जो फेथ है, जो विश्वास है, वो दो भागों में बटा हुआ है, या वो जो उनका फेथ है वो दो डिवीजन में बटा हुआ है, एक है शिया और दूसरा है सुन्नी। इस स्लाइड में देखिए एक मौलवी बैठे हुए हैं, वो कैसे बच्चों को कुरान के तरीके से मुस्लिम धर्म का प्रचार करते हुए उनको पढ़ा रहे हैं कि आपको इसको फॉलो करना है, आपको नमाज पढ़ना है। और ये इस तरीके से उस टाइम पे अकबर और औरंगजेब के टाइम पे इस्लाम धर्म जो है बहुत ही तेजी से रफ्तार होकर हमारे राज्य, हमारे देश में बढ़ा और फैला। तो नया रिलीजन हमारे देश में, इंडिया में आया। अब थिंकिंग, नेक्स्ट टॉपिक है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल। टाइम is not simply the passing of hours, days, or years, but it is the reflection of changes that happen everywhere, all the time. But we can study time in an easier way by dividing it into periods and eras. Our British historians divided the Indian history into three periods: Hindu, Muslim, and British. But no one follows that classification today because it is considered very narrow. अब समय और हिस्टोरिकल पीरियड को समझने की बात आती है। यहाँ पर बोला जा रहा है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड, मतलब समय और ऐतिहासिक समय को कैसे हम समझें। टाइम जो है उसको समझने के लिए हमको घंटे, दिन और ईयर के हिसाब से नहीं समझना, पर उस समय के दौरान क्या घटना घटी वो हमको समझना है, जो कि हम हमेशा उसको याद रहेंगे। और उसके बारे में हम यदि जब स्टडी करेंगे तो हमारे लिए वो इजी रहेगा, और उसको हम पीरियड्स में, समय के काल में और एराज में उसको हम बांट सकते हैं। जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, जो ब्रिटिश इतिहासकार थे, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को तीन काल में या तीन पीरियड में बांटा। एक था पहला हिंदू काल, दूसरा मुस्लिम काल और तीसरा ब्रिटिश। बट ये इस क्लासिफिकेशन को बहुत लोग आज नहीं मानते हैं। Instead, the periods between 700 to 1750 is called the medieval period, meaning it was the time between the old and the modern period. During the medieval period, India became very rich and powerful and attracted even more merchants and governments from around the world, especially Europe. अब हम यदि बात करते हैं कि इंस्टेड द पीरियड बिटवीन, यदि 700 से 1750 के बीच में जो आता है समय काल या जो पीरियड आता है, उसको हम मिडीवियल पीरियड कहते हैं, मध्यकालीन कहते हैं। इसका मतलब है कि ये वो समय है जो पुराने और नए के बीच में है। बीच का हुआ, मिडीवियल शब्द का ही अर्थ हो रहा है बीच का, ठीक है। तो इस पीरियड में इंडिया बहुत ही रिच था, बहुत ही अमीर था और बहुत ही पावरफुल था, जिसके के कारण उसने विदेशी सरकार को और विदेशी व्यापारियों को बहुत अट्रैक्ट अपने तरफ किया। इसी काल में हम भारत को सोन की चिड़िया भी बोलते थे, है ना। तो इस काल में उसने अट्रैक्ट किया कि यहाँ बहुत रिच है, पावरफुल है, तो बाहरी राज्य और भी जो थे वो इस पे अपना रुचि दिखाने लगे। बाहरी व्यापारी जो थे वो आके यहाँ पे व्यापार करना बहुत आने लगे, और स्पेशली हमने यूरोप को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया।